In a world where challenges abound, there are individuals whose resilience and dedication shine through. So ये स्टोरी है मेरे प्यारे मामा शिवांश श्रीवास्तव की, a beloved family member of our Risia family, affectionately known as Suraj. He was born on June 14, 1994 in Bahraich district, Risia village, गुरदतपुरवा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ, अर्ली लाइफ। बहुत क्यूट थे बचपन से ही और थोड़े शरारती थे और बहुत शर्मीले थे। कोई भी गेस्ट आता तो वो रूम में छुप जाते थे और लाख बुलाने पर भी बाहर नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही गेस्ट चले आते वो तुरंत बाहर आके नाश्ते पे टूट पड़ते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उनकी निक नेम की स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे मामा से पहले उनकी 3 बहनें हैं और उनकी दादी अक्सर कहा करती थी कि सूरज आएगा सूरज आएगा। फिर कुछ सालों के इंतज़ार के बाद मामा हुए, इसलिए उनका नाम सूरज हो गया। बचपन में मामा शरारती नहीं थे, बहुत शर्मीले थे और उनमें गुस्सा बहुत था। जैसे कभी भी मौसी लोग से लड़ाई होती थी तो उनको वो बंदरिया बुलाते थे, बंदरिया बुला बुला के चिढ़ाते थे। मामा के जब स्कूल जाने की बारी आई तो उनका जो पहला स्कूल था मॉडर्न मॉन्टेसरी, जो कि हमारे नाना का ही स्कूल था, मामा ने वहाँ पे एडमिशन लिया। जब दोपहर में सब लोग सो जाते थे तब मामा बैठ के पढ़ रहे होते थे। एक दिन भाई दूज की पूजा थी तो नानी ने कहा कि जाओ पूजा करो। मामा तैयार नहीं हो रहे थे, बहुत जिद कर रहे थे, तो नानी बाल पकड़ के उनका घसीट के ले गई पूजा करने के लिए। वहाँ रोने लगे लेकिन उन्होंने पूजा नहीं किया। फिर वो ऊपर रूम में जाके ब्लेड से अपनी उंगली काट लिए। मामा के अंदर गुस्सा तो बहुत था बचपन में। और जब वो 4th 5th में आए तो उनको एक दोस्त मिला, वो थोड़ा चोर टाइप का था। तो उसने मामा से कहा चलो चोरी करने चलते हैं। तो मामा वो लोग गए और एक संतरे की दुकान से दोनों लोग मिलके एक संतरा उठा के भाग गए। जब मामा ने हाई स्कूल में टॉप किया था तो वहाँ पे स्कूल में उनका नाम लिखा गया था बोर्ड पे, वो आज तक लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। क्लास 11th की बात है, जब पेपर हुआ तो मतलब फिज़िक्स का पेपर था। मामा के टाइम पे फिज़िक्स की 2 बुक चलती थी, एक फिज़िक्स 1 एक फिज़िक्स 2। मामा के स्कूल में सिर्फ फिज़िक्स 1 ही पढ़ाई गई थी और जब पेपर आया तो फिज़िक्स 2 के भी क्वेश्चंस थे उसमें। और फिर जब मामा ने पेपर पढ़ा तो मामा ने कहा ये तो मैंने ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मामा ने आंसर लिखा, सर ये हमें नहीं पढ़ाया गया है और इसका आंसर मुझे नहीं आता है। उसके बाद ये लिख के आ गया मामा। उसके बाद पेपर प्रिंसिपल चेक कर रहे थे, प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, इतना गुस्सा हो गया कि मामा को सस्पेंड कर दिया, नाम काट दिया। फिर नाना को बुलाया गया, नाना जब आए तो थोड़ा बात हुई, उसके बाद ही माँ को वापस ले लिया गया। चैप्टर 2 कॉलेज लाइफ। उसके बाद जब कॉलेज गए तो पहला उनके कॉलेज का नाम था बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि गोरखपुर में है। मामा कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में ही टॉप कर गए थे। और कॉलेज की बात है, जब मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ तो किसी के 65% से ऊपर नहीं आए थे, लेकिन मामा के उस समय सबसे हाईएस्ट आए थे। और मैथ्स में उनके परसेंटेज है कुछ 88%, जो कि पूरे कॉलेज का हाईएस्ट है। और मामा का नाम अभी भी वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये मामा के कॉलेज की बात है। सुबह सुबह कॉलेज में ब्रेकफास्ट में जलेबी मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मामा 8:55 पे गए, 9 AM तक मिलती थी, मामा 8:55 तक गए। उसने कहा कि नहीं मिलेगी जलेबी। मामा ने कहा कि हमको चाहिए, हमको दो, अभी टाइम भी है। उसने कहा मना कर दिया, सब जो करना जो कर लो, हम नहीं देंगे। फिर मामा गए वार्डन से कंप्लेन किए, तब भी नहीं सुना। फिर जब वार्डन का फ़ोन आया तो वो गया गाँव, वहाँ से जलेबी मामा के लिए स्पेशली लाया। फिर कॉलेज से निकलने के बाद मामा ने BTC का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने BTC क्रैक कर ली। सुबह ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद 2018 में वो एक गवर्नमेंट टीचर बन गए। चैप्टर 3 करंट लाइफ। अगर मामा की करंट लाइफ की बात करें तो मामा की करंट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, लेकिन मामा कभी इन प्रॉब्लम से हार नहीं मानते।
मामा इसका डट के सामना करते हैं। और अभी मामा की 2 दिन पहले शादी हुई है, तो मामा को उसके लिए बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप सो अब उनकी लाइफ और बेटर हो जाए और हमेशा वो लोग खुश रहें। मामा की कुछ बचपन की फेवरेट थिंग्स: फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, फेवरेट फूड मटर पनीर, फेवरेट शो शक्तिमान। मामा के कुछ डिसलाइक्स की बात करें तो मामा को लौकी, तरोई और कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर ये बन जाता तो मामा खाने में बहुत ही ज़िद करने लगते, फिर नानी को किसी ना किसी तरह दूसरा खाना अरेंज करना पड़ता। जिसको मैं नहीं पता बता दूँ उनको, मामा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, साथ ही साथ उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आता है, जैसे गिटार, पियानो, इस फ्लूट, इन सब में मामा बहुत ही माहिर हैं। मामा अपने आप को फिज़िकली बहुत फिट रखते हैं। मामा ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर लाखों अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक मामा की सबसे छोटी बुराई मैं बताता हूँ आपको कि वो है मामा का इनोसेंट होना। मामा इतने ज़्यादा इनोसेंट है कि किसी की भी बातों में हाँ मिलाते चले जाते हैं। माँ और मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है जितना किसी के साथ नहीं है। मामा और मैं जब भी मिल जाते हैं तो वहाँ का ह्यूमर बड़ा फ़नी टाइप का हो जाता है और छोटंकी बच्चों की वोट लगा देते हैं। उनके पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है कि अगर आपको कुछ भी पढ़ा देंगे तो आप दोबारा उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। मैं भी जब भी उनसे जो भी पढ़ा हूँ आज तक मुझे वो याद है। और जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, अगर आप उनसे आके पूछेंगे तो मतलब इतना माँ उनके बीच में बॉन्ड बन गया है कि वो लोग मामा से पढ़ने के लिए वापस दूसरी क्लास में आने को तैयार है। इतने अच्छा बॉन्ड बन गया उन लोग के बीच। माँ की कुछ स्किल्स की बात करें तो वो है लीडरशिप स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। मामा अपनी फैमिली को एक साथ लेके चलते हैं। वो एक तरीके से ग्लू है जो फैमिली को होल्ड करता है। और मामा नाना नानी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव टाइप के हैं। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी खुशियाँ और वेलबींग के लिए। उनको कुछ भी मुसीबत होती है या फिर कुछ भी होता है, उनकी बहनें उनके साथ खड़ी होती हैं और वो हमेशा उनकी एडवाइस, उनकी सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और माँ एक बार फिर से माँ और मामी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं।